दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी में जयप्रकाश सिंह के वापसी के बाद चंद्रशेखर आजाद रावण पर उठाया बड़ा सवाल। जी हां, बहुजन समाज पार्टी में पूर्व बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह की वापसी के बाद चंद्रशेखर आजाद रावण पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है और लोग लगातार पूछ रहे हैं ये बड़ा सवाल। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा इसी टॉपिक पे और बताऊंगा कि वो कौन से सवाल है जो लगातार पूछे जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण को टैग करके लिखे जा रहे हैं। चंद्रशेखर रावण कर जो है लगातार लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लिखने का काम कर रहे हैं, सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। आखिर वो कौन से वजह हैं जिसको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने जयप्रकाश सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है और फिर 7 साल के बाद वापसी के बाद सबसे बड़ा पद कौन सा मिला और उनको कौन सा क्षेत्र में काम दिया गया है और अभी वो किस तरह का काम कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अपने नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, बहन मायावती जी बिहार की पॉलिटिक्स में बता दूं आपको कि अभी हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती जी 6 नवंबर को बिहार के कैमूर जिला के भभुआ हवाई अड्डा मैदान में आई थी और लाखों लोगों का उमड़ा जैन सैलाब को संबोधित करके वापस गई। वहां से तमाम मैसेज देने का काम की बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने और यहाँ से आने के बाद जिस प्रकार से अपनी एक्टिविटी दर्ज करा रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती जी, ये काफ़ी काबिले तारीफ है। लोगों का कहना है कि बहन कुमारी मायावती जी इस बार 2027 में सरकार बनाने जा रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी जो सक्रियता बढ़ी है, जो पूरे भारत की राजनीति है, कहा जाता है कि बसपा सुप्रीमो जब भी एक्टिव होती हैं वो सत्ता में ही काबिज होती हैं। और 6 नवंबर के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती जी एक बहुत ही बड़ा फैसला लेती हैं। जी हाँ, 8 नवंबर को बसपा सुप्रीमो मायावती जी बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेशनल कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश सिंह जी को वापस पार्टी में शामिल कर लेती हैं। जी हाँ, बसपा सुप्रीमो मायावती जी 8 नवंबर के दिन जो जयप्रकाश सिंह जी थे उनको जो है फिर से वापस कर लिया जाता है। उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद रावण पर जो जयप्रकाश सिंह है उनकी वापसी के बाद लंबे बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। जी हाँ, आज के वीडियो में मैं इसी पे बात करने जा रहा हूं। तो आपको बता दूं कि जो जयप्रकाश सिंह जी हैं उनको जो उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को जिम्मेदारी दी गई है, वहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं। और अभी हाल ही में जैसे ही बसपा सुप्रीमो मायावती जी उनको माफ़ करती हैं और माफ़ी करने के बाद जयप्रकाश जी पहुँच जाते हैं अपने कार्यस्थल जहाँ बसपा सुप्रीमो मायावती जी उनको जिम्मेदारी दी हैं। जी हाँ, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश की और कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उड़ीसा राज्य और जो पश्चिम बंगाल है वहाँ से उनको जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दूं कि देखिए, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जयप्रकाश सिंह अभी से 20 घंटा पहले एक पोस्ट किए हैं, आपको मैं लगा भी दूंगा, जिसमें जयप्रकाश सिंह लिखते हैं कि माननीय बहन जी के आदेशानुसार उड़ीसा प्रदेश के प्रदेश कार्यालय में आयोजित पदाधिकारियों की बैठक में केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर लालजी मेधांकर जी के द्वारा प्रदेश प्रभारी ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल घोषित किया गया। मान्यवर बहन जी धन्यवाद, माननीय आनंद कुमार जी धन्यवाद, मान्यवर आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जय भीम, जय भारत, जय कांसीराम, जय भगत सिंह, जय बसपा का नारा दिए हैं। और तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से उड़ीसा की एक बैठक है जिसमें बगल में कई पदाधिकारी दिख रहे हैं। आपको भी दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए, एक व्यक्ति खड़े हैं, ये वही हैं जयप्रकाश जी
और देखिए उड़िया लैंग्वेज में लिखा गया यहाँ पे। और आपको बता दूं कि यहाँ लालजी मेधांकर जी इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, जो केंद्रीय प्रभारी हैं, केंद्रीय प्रभारी लालजी मेधांकर जी जयप्रकाश सिंह को बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है। और उन्होंने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को जो है प्रदेश प्रभारी बना दिया है जयप्रकाश सिंह जी को, और कहा गया कि वहाँ पे आप मेहनत किया गया। और देखिए कुछ तस्वीरें हैं जिसको लेकर के, है ना, ये तस्वीर है, इस तस्वीर में बैठक की गई और उसमें जो है जो लालजी मेधांकर जी बड़ी जिम्मेदारी दी हैं। तो ये जो जयप्रकाश सिंह जी हैं वो इस बात को शेयर करते हुए इस बात को लिखे हैं। बाकी जयप्रकाश सिंह के वापसी के बाद भीम आर्मी सह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जी पे कई सवाल लोग उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर सच में सही मायने में अगर जो चंद्रशेखर आजाद रावण बसपा के साथ मिल करके काम करना चाहते हैं तो उनको बसपा सुप्रीमो मायावती जी के दरवाजे खटखटाने चाहिए, झूठ मूठ का नौटंकी नहीं करना चाहिए, ऐसा लोग कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि जिस प्रकार से 7 साल के बाद जयप्रकाश जी की बसपा में वापसी हुई है, ऐसे में ये सवाल उठाए जा रहे हैं और कह रहे हैं लोग कि सोचिए 7 साल जो व्यक्ति बसपा को छोड़ करके किसी दूसरे दलों में नहीं गए, वैसे व्यक्ति को बसपा सुप्रीमो मायावती जी माफ करने का काम करती हैं। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद रावण को भी इस तरह का काम करना चाहिए, बहन जी से संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए और बसपा में मिलकर बसपा के किसी बड़े पद पर रहकर चंद्रशेखर जी को काम करना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। बाकी आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद रावण कई मर्तबा कई बार कोशिश की गई, बसपा सुप्रीमो मायावती जी कहते हैं कि मैं कार्यालय में कॉल की। अब इसकी सच्चाई क्या है तो वही जानते हैं। बाकी लोगों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद रावण दोनों को एक साथ मिलकर काम करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से आपको बता दूं कि एक कारण था जिसको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती जी जयप्रकाश जी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया था। और आपको बता दूं कि 7 साल के बाद फिर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने उनको पार्टी में पुनः जो है वर्क दे दी हैं, काम दे दिए हैं। आपको बताएं कि 2018 के जुलाई महीने में बसपा का एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था लखनऊ में, और उस समय एक बहुत ही बड़ा विवादित बयान दे दिए थे जयप्रकाश सिंह जी। उस समय उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि उनके चेहरे में ना तो माँ सोनिया गांधी की झलक है, ना पिता राजीव गांधी की, और ना ही उनके भीतर किसी तरह का विजन या करिश्मा है। इस बात को लेकर के बसपा सुप्रीमो और उसके बाद उसके आगे विवादित बयान उन्होंने और कहा था कि अगर कोई प्रधानमंत्री बनने लायक है तो नरेंद्र मोदी जैसे नेता, जिन्होंने नीचे से उठकर देश को संभाला, ऐसा कहना है, मैंने सर्च किया है। तो इस बयान को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया था। ये बात जुलाई 2018 की, यानी 7 साल हो गए, और बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने उनको कहा था कि व्यक्तिगत तौर पे आप किसी पार्टी के विरोधी, व्यक्तिगत तौर पे किसी का टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। और बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने साफ बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया था। ऐसे में अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब 7 साल के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती जी माफ कर सकती हैं जयप्रकाश जी को, तो सोचिए चंद्रशेखर आजाद रावण को क्यों नहीं, चंद्रशेखर आजाद रावण को भी पार्टी में लिया जा सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। बाकी आपको बता दूं जो जयप्रकाश सिंह जी हैं उनको उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दे दी गई है, अब वो वहाँ से मेहनत करना शुरू कर दिए हैं। बाकी जयप्रकाश सिंह जी, बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर को एक होने की बात पर हम लोगों ने सवाल पूछा था पटना में, तो उस समय जयप्रकाश सिंह जी ने कहा था कि चंद्रशेखर को मायावती जी 1 मिनट में ख़त्म कर सकती हैं, यानी उनकी राजनीति को ख़त्म कर सकती हैं। सिर्फ कह दें कि आओ
बसपा में मिल जाओ और पीछे कतार में बैठ जाओ। उसी दिन चंद्रशेखर आजाद की राजनीति खत्म हो जाएगी। बाकी जयप्रकाश सिंह जी की वापसी को आप लोग कैसे देखते हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद को भी बसपा के साथ मिलकर काम करना चाहिए या फिर अलग ही काम करना चाहिए? अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।